सो व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो मॉड। और होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। और आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज किस चीज़ के ऊपर वीडियो रहने वाली है। तो भाई मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि भाई एक खड़ी हुई है कॉन्टिनेंटल जीटी, जिसके ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे देख भी ली होंगी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसमें मॉडिफिकेशन की वीडियो कि इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हो रखी हैं। और भाई मैं आपको बताऊँ इसमें n नंबर ऑफ़ मॉडिफिकेशन हो रखी हैं। तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जीटी लेने के लिए सोच रहे हो तो ये वाली मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। तो पहले एक बार बाइक का आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, देन उसके बाद में मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। आपने सिनेमैटिक एंजॉय किए होंगे और भाई इसमें n नंबर ऑफ़ मॉडिफिकेशन हो रखे हैं जो मैंने आपको बताया। भाई आप इसको किसी भी एंगल से देख लो यार, ये आपको स्टॉक नहीं दिखेगी। खाली इसमें क्या है कि खाली एक टैंक जो वो स्टॉक है और बाकी इंजन जो है उसमें भी मॉड्स हो रखे हैं। भाई मॉडिफिकेशन और कॉस्मेटिक चेंजेस दोनों हो रखे हैं इस वाली जीटी के अंदर। एक बार मैं आपको चारों तरफ से वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो पीछे से ऐसी कुछ दिखती है और साइड में से आप प्रोफाइल देख सकते हो, कुछ ऐसी दिख रही है ये। तो भाई अब हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है तो आपको मैं फ्रंट पे लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ तो आप देख रहे होंगे सामने जो इसकी हेडलाइट जो है हाफ टिंट करा रखी है। लाइट टिंट इन द सेंस रेड टिंट में है ये। तो मैं आपको एक बार पास से दिखाता हूँ। आप देख सकते हो भाई रेड टिंट में है ये। एक तरफ से क्या है कि स्टॉक है और एक तरफ से क्या है इसमें रैप करा रखा है रेड कलर का। तो वो बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखता है, आप देख सकते हो। और भाई एक लगवा रखा है भाई ने यहाँ पे एक्स, और मेरे को पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। तो भाई अगर मैं उसके साइड में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे छोटे छोटे से क्या प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। और आई गेस ये कौन सी कंपनी है? मिनी ड्राइव। और भाई SJG के है ये, मिनी ड्राइव इसको बोलते हैं। और ड्यूक वगैरह में भी देखा होगा आपने इसको लगा हुआ। भाई इसका जो थ्रो जो है ना वो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखो अभी मैं ऑन करता हूँ चाबी, थ्रो चेक करवाता हूँ इसका। ये देखो भाई। और इसमें आप भाई आपको 2 मोड मिलते हैं, एक ये वाइट वाला है और एक इसमें क्या है कि येलो हो जाता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे इसका स्विच है तो ये देखो ये येलो कलर में क्या है कि हो गया है। तो भाई सही में यार मतलब बहुत अच्छा लगता है रात में। जैसे इसकी आपको पता होगा विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और इनको लगा के ना भाई पूरा चकाचौंध हो जाता है रोड। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स की। आप देख रहे होंगे भाई इसमें LEDs लगे हुए हैं, सिमटेक के LEDs लगे हुए हैं। और जो कंपनी जो देती है वो हैलोजन बल्ब देती है, लेकिन भाई ने क्या है इसमें सिमटेक के LED बल्ब लगा रखे हैं। और फ्लैशेक्स का फ्लैशर लगा रखा है जो कि अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसको। देखो कुछ ऐसे ग्लो करते हैं भाई दोनों बल्ब। तो भाई सब इसी के साथ में अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ है निसिन का मास्टर सिलेंडर और ये एडजस्टेबल लीवर है इसका। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपको 7,500 रुपये का मिलेगा। और भाई एक बार इसका आप रिजर्वायर चेक करो जो इस बाइक को भाई एक अलग ही लुक देता है और अलग ही फील देता है। और इसकी बाइट जो है ना भाई ब्रेकिंग बाइट वो बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत अच्छी बाइट मिलती है इसको लगाने के बाद में। मैं एक बार आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ दिखता है ये। और उसी के साथ में यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपने भाई ने लगा रखा है मोबाइल होल्डर और ये चार्जिंग भी इसी के साथ में आती है। तो आई गेस ये ग्रैंड पिस्टॉप की तरफ से है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो भाई साहब अब करते हैं अपने अगले मॉडिफिकेशन की बात। तो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है रॉयल एनफील्ड के बार एंड मिरर लगे हुए हैं और जो कि भाई बाइक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसा लुक निकल के आता है इनका। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये कितने के पड़े थे विनायक? ये भाई 6,500 के पड़े थे। और इनमें व्यू कैसा आता है इसका निकल के? भाई रियर व्यू बहुत अच्छा निकल के आता है, जो बहुत बेकार व्यू देता है, बिगाड़ भी देते हैं इसके लुक को। जो इसका स्टॉक मिरर जो आते हैं ना भाई वो बेकार लगते हैं, यही वाले बहुत सूट करते हैं इसके ऊपर। अगर आप कैफ़े रेसर बिल्ड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली लगवाने चाहिए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो भाई का मोटोजिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है, जाके भाई वीडियोस चेकआउट करो और भाई को प्यार दिखाओ। तो भाई आपने देखा होगा जो कॉन्टिनेंटल में जो आता है टायर वो 18 इंच का आता है, लेकिन इसमें क्या है कि 17 इंच का अलॉय लगा हुआ है। और अलॉय जो लिया गया है वो मिटियोर बाइक का रियर अलॉय लिया गया है और अपोलो अल्फा H1 टायर। इसको लगाने का भाई क्या रीज़न है, आपने देखा होगा जो बहुत सारी कॉन्टिनेंटल GTs जो हैं उनमें क्या वॉबलिंग का इशू रहता है।
इसको लगाने के बाद में काफ़ी हद तक वॉबलिंग का इशू सॉल्व हो जाता है और बिल्कुल वॉबलिंग नहीं होती है इसको लगाने के बाद में। तो भाई आपने देखा होगा जो कॉन्टिनेंटल में जो आती है वो नॉर्मल सीट लगी हुई आती है, टूरिंग सीट जिसको बोलते हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे भाई सिंगल सीट लगी हुई है। उसकी वजह से क्या है कि भाई बाइक का जो लुक जो है वो बहुत एनहेंस होकर आता है। अगर भाई मैं सीट की कॉस्टिंग की बात करूँ तो भाई 6,300 रुपये की सीट है विद काउल, ये जो है ये भी इसमें इंक्लूड है, तो 6,300 की आपको सीट पड़ेगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं अगले मॉडिफिकेशन की। तो भाई अभी क्या है हमारे विनायक भाई आपको समझाएंगे इसमें क्या है कि ब्रेकिंग में कुछ अपग्रेड करा रखा है भाई ने, तो भाई आगे बताएगा। भाई आ जाओ ज़रा। तो भाई इसमें लगवा रखे हैं सेंटर्ड के सेरेमिक ब्रेक पैड्स, जो कि जिनकी बाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सेरेमिक होने की वजह से ना उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है ब्रेक लगने का। ओके। और जल्दी से मतलब जाते भी नहीं है वो, जल्दी घिसते भी नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें एक और कराई थी कि शॉकर्स जो हैं अब स्टॉक सेटिंग जो आती है इनके बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत बम्पी होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कॉर्नर वगैरह करने में बहुत इश्यूज़ रहते हैं। कॉर्नर नहीं कर पाते आप, बाइक को ज़्यादा डिप हो जाती है बाइक कॉर्नर के टाइम पे, तो उसके टाइम पे मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता बाइक के साथ में। अब इसमें क्या करा रखा है कि शॉकर्स खुलवा के कैस्ट्रॉल का W20 एक आता है थिकर ऑयल, वो आपके वेट के हिसाब से आपको डालना है। 410 के आसपास 410 ml के हिसाब से एक शॉकर में फिल होता है वो ऑयल, और शॉकर स्टिफ हो जाते हैं काफ़ी हद तक आपके। एक तरीके से आप एडजस्टेबल शॉकर जैसे करते हैं, स्टिफ करते हैं एडजस्टेबल शॉकर से, तो ये आप मैनुअली करते हो आप इनको स्टिफ, और उसके बाद कॉर्नरिंग करने में बहुत मज़ा आता है भाई कसम से। मतलब स्टीफर साइड पे पहुंच जाते हैं। स्टीफर साइड पे पहुंच जाते हैं। कॉर्नर करने में क्या होता है कि बाउंस नहीं लेते ज़्यादा, तो उसके बाद में ना आपको कॉन्फिडेंस पूरा रहता है कि बाइक एक जगह टिक के निकलती है कॉर्नर पे। ओके। तो आप लोग भी करा के देखो, मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, और ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 400-500 रुपये कॉस्ट आता है उसका टोटल शॉकर का काम कराने में। तो भाई अगेन आप जाके YouTube चैनल चेकआउट कर सकते हो भाई का, मोटोजिंग के नाम से है। अगर आपको वीडियोस वगैरह भाई अच्छी लगेंगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई अब बात करते हैं अपने अगले मॉडिफिकेशन की परफॉर्मेंस में क्या क्या अपग्रेड करा रखा है। तो भाई क्या क्या अपग्रेड करा रखा है? सबसे पहली चीज़ यार इसमें परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, सब लोग जानते हैं मेरे हिसाब से। हाँ। गुरसेवक वगैरह सब लोग लगाते हैं, गुरसेवक लगाते हैं, AWs लगाते हैं। उनका क्या है ना कि यार साउंड मुझे अच्छी नहीं लगी थी, सीधी सी बात। और गुरसेवक का एक ड्रॉबैक ये है कि साउंड बहुत अच्छा है, सूदिंग साउंड है, बेसी साउंड है, लेकिन वेट उसका स्टॉक एग्जॉस्ट जितना ही वेट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे लगवाने में। मतलब बाइक से वेट रिडक्शन नहीं होता उसमें। हाँ। और दूसरी चीज़ स्टॉक एग्जॉस्ट आपने हटा दिया है तो भाई एयर इनटेक और एयर आउट जो हो जाता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। आउट जब होती है एयर तो वो ज़्यादा फ्री फ्लो होकर निकल रही है। अब एयर इनटेक वो भी अच्छा चाहिए बाइक को, तो जब ब्रीथ करती है बाइक ढंग से और जब भी आउटफ्लो आएगा अच्छा, तो उसके लिए एक एयर फिल्टर भी मैंने चेंज किया था, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा। तो वे टू स्पीड का रीज़न क्या था लेने का, एक तो बहुत सस्ता है, सारे जितने भी BMC KNN और DNA वगैरह जितने भी फिल्टर्स हैं 6,000-7,000 इस रेंज के आते हैं। और इसका वे टू स्पीड का रेट मेरे को पड़ गया लगभग 3500 के आसपास। और भाई 3500 का होने के साथ में क्वालिटी बहुत अच्छी है, नैनो फाइबर बिल्ट है उसकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ 1 लाख किलोमीटर्स की उसकी वारंटी है कि 1 लाख किलोमीटर्स तक वो लास्ट करता है, तो आई थिंक मोर देन अनफ है 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर बहुत होता है उसकी भाई। मेंटेनेंस पार्ट इतना इजी है कि भाई वॉश करके आप वापस से लगा लो, सुखा के फिल्टर, या एयर प्रेशर से क्लीन करके लगा लो, क्लीनिंग किट की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। ओके। तो भाई आपने सुना होगा विनायक भाई के मुँह से कि इसमें वे टू स्पीड का क्या है कि एयर फिल्टर डला हुआ है और रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, जिनकी आवाज़ हम आपको वीडियो के एंड में सुनाएंगे। और भाई ने एक और मॉडिफिकेशन करा रखी है, भाई वो क्या है मॉडिफिकेशन बताओ ज़रा। भाई इसमें लगे हुए हैं NGK के स्पार्क प्लग्स, जो कि इरिडियम स्पार्क प्लग्स हैं। आई थिंक सबको लगवा लेनी चाहिए। एडवांटेज मैं बोलूँगा उसका क्या है कि जल्दी से जंग नहीं खाते, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा हो जाता है इरिडियम स्पार्क प्लग्स का। और जो स्पार्क होता है ना बहुत ब्राइट और अच्छा क्रिस्प स्पार्क देते हैं वो, तो जल्दी से आपकी बाइक पकड़ेगी भी स्पार्क, और माइलेज भी अच्छा होता है उनकी वजह से। और भाई परफॉर्मेंस पे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार आपको चेंज कराने की नीड नहीं है, आप स्टॉक स्पार्क प्लग लगा के रखोगे, वो जल्दी जंग खाएंगे, जल्दी कार्बन आ जाएगा उनमें। तो ये चीज़ NGK के साथ में नहीं है। और ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल 1600 रुपये के 2 मेरे आए थे। तो भाई उनकी लाइफ स्पैन जब ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको जब बार बार खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो वो आपके वर्थ है 1600 भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भाई अब टाइम है आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुनाने का, तो विनायक भाई कर दो स्टार्ट, सुनाओ ज़रा।
क्रैकल भी रहती है ना? क्रैकल मारने लगी जब से एयर फिल्टर चेंज हुआ ना, जब से एयर फिल्टर चेंज हुआ तो क्रैकल बहुत मारने लगी है। मतलब भाई लिटरल बता रहा हूँ, कोड 6 खाने की जरूरत नहीं है जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ। और एक छोटा सा ट्रिक है, तो कोड 6 जैसे पटाखे मारती है चलते चलते। रेड रूस्टर का ये एडवांटेज है। रेड रूस्टर कराने के बाद में कोड 6 आपको मेरे ख्याल से कराने की नीड नहीं है। इंजन की बैंड मत बजाओ कोड 6 करा के, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन कोड 6 के बहुत ज़्यादा लाउड पटाखे भी होते हैं। पटाखे ऑब्वियसली लाउड हैं, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में इंजन की बैंड बजने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इंजन को हार्म तो देखो होता ही है जब पटाखे मारेगी तो भाई साहब कैसी लगी आपको रेड रूस्टर की आवाज़? अगर आपको आवाज़ में ज़रा भी भाई मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 का भाई कंटेंट देखना है तो भाई को जाके डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना यहीं पे, और यहीं कहीं पे भाई का चैनल भी फ्लैश हो रहा होगा। और भाई का मैं इंस्टाग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ विनायक के नाम से भाई का इंस्टाग्राम चैनल है। जाके भाई प्यार दिखाओ, और बहुत अच्छी भाई ने रील बना के रखी है यहाँ पे, तो आप जाके ज़रूर डेफिनेटली फॉलो और भाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भाई इसी नोट पे अब करते हैं वीडियो को एंड। अगर भाई दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ एक ऐसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय। पटाखों की बारिश हो रही है, पटाखों की बारिश।